इस घर को संभाल सको, और अब तो वैसे भी तुम्हें इस घर को देखना है। सासू माँ, मुझे सारे नियम बता देना, बस एक सुबह जल्दी उठने का ही नियम मत बताना, क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। बहू, सुबह जल्दी उठने को बोल कौन रहा है? तुम्हें बस 5 बजे उठना है और सबके लिए बेड टी बनाना है और सबको उनके कमरे तक देकर आनी है। इसके बाद फिर से सो जाना तुम। ये तो बस मुश्किल से 10 मिनट का ही तो काम है, क्योंकि इस घर में सबको सुबह सुबह की बेड टी की आदत है। लेकिन माँ जी, सुबह 5 बजे तो मैं कभी उठी ही नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि उगता हुआ सूरज लगता कैसा है। देखो बहू, इतने सालों से मैं भी तो इस काम को कर रही हूँ और आज से तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है अब घर की कुछ जिम्मेदारियां निभाने का। कौशल्या के कहने पर रश्मि को ये जिम्मेदारी मजबूरन लेनी पड़ती है। ऐसा कहकर कौशल्या उसके कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रश्मि सो जाती है। जैसे ही सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है, रश्मि झट से उठ जाती है और रसोई में चाय बनाने लगती है। फिर सबके कमरे में चाय देने जाती है। रश्मि सबसे पहले अपनी दादी सास हेमलता का दरवाजा बजाती है। हेमलता 10 मिनट बाद दरवाजा खोलती है। बहू, तुम इतनी सुबह? दादी माँ, आपके लिए चाय लाई थी, लेकिन आपने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो बहू, मैं माला जप रही थी और जब तक मेरा जाप खत्म नहीं होता मैं बीच में नहीं उठती। ओह, ये तो अच्छी बात है दादी माँ। अच्छा, ये लीजिए आपकी चाय। फिर दादी चाय ले लेती है। इसके बाद रश्मि कौशल्या के कमरे में चाय देने जाती है, लेकिन कौशल्या उस वक्त योगा कर रही थी, इसलिए उसे दरवाजा खोलने में थोड़ी देर हो गई। अरे वाह, आज तो पहली बार मैं आराम से बेड टी पीऊंगी, वो भी अपनी बहू के हाथों की। इतने सालों से मैं सबके लिए बना रही थी, लेकिन आज पहली बार कोई मुझे चाय बनाकर दे रहा है। सच में सास बनने के भी अपने ही फायदे हैं। अच्छा माँ जी, मैं देवर जी को चाय देकर आती हूँ। तभी रश्मि अपने देवर हिमांशु के कमरे में जाती है। कौन है सुबह सुबह? देवर जी, मैं हूँ, तुम्हारी भाभी, चाय लेकर आई हूँ। भाभी, मैं वॉशरूम में हूँ अभी, बस आप 5 मिनट रुक जाओ। थोड़ी देर करते करते उसे 15 मिनट हो जाते। अब 15 मिनट बाद वो दरवाजा खोलता है। रश्मि हिमांशु को चाय देने के बाद अपनी ननद के कमरे में जाती है, जो फोन देख रही थी। ननद जी, चाय ले लीजिए। जी भाभी, आई। ननद जैसे ही चाय की चुस्की लेती है, तभी बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, इसमें तो बिल्कुल भी शक्कर ही नहीं है। क्या यार भाभी, चीनी तो ठीक से डालती। अब वो रसोई में जाकर ननद की चाय में चीनी डालकर लाती है। नींद के मारे रश्मि को जमाई आ जा रही थी। सबको चाय देने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे में गई, तभी घड़ी की तरफ देखती है। लो, अब तो 7 बज चुके हैं, अब क्या ही सोऊंगी मैं। इससे अच्छा तो उठ ही जाती हूँ, सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। रश्मि उठकर घर के कामकाज में लग जाती है। सुबह फिर